बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि करनी कर धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुमरी कृपा मोते कछु लो बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, बार बार नर दे नहीं यह बिरड़े, चेत सके तो चेत कहत कब बिरड़े। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोय। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर तन पाए। कहते हैं सत्संग नित कीजिए, जो बाधा विपत्ति है सब मिट जाएगी और यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। परमाराज सद्गुरु महाराज की वाणी है, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। जो बीता सो बीतिया अब हो गहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। में ही भेद यह संत मता कर गाय। सबको दियो सुनाए के अब तू रहे छुपाए। अभी हम लोग श्री रामचरितमानस सार सटिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से सुन रहे थे। भगवान श्री राम की वाणी है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्याने। जे हरि कथा न करहे रति तिनके ही अपासा। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। समाधि को छोड़कर जो जीवन मुक्त महापुरुष संत हो गए, वो भी समाधि को छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पड़ता है।
एक समय की बात है, मैं अपने गांव में साप्ताहिक सत्संग कर रहा था। सत्संग जैसे सब संतन की बड़ी बलिहारी कहते हैं, सत्संग हम लोग कर रहे थे। गमेंद्र यादव है, बोलचाल की भाषा में लोग उनको गमी बाबू कहते। जैसे सब संतन की बड़ी बलिहारी शुरू किए, वो अपने बरामदे पर बैठे हुए थे। क्या कहते? धीरेन्द्र। हम उधर देखने लगे। एक बार बोले, दोबारा वो नहीं बोले। स्तुति किए, बीच बीच में देखते थे वो धारा पर वहां से आ रहे थे, रो रहे थे। स्तुति किए, स्तुति करने के बाद गुरु विनती किए, ध्यान किए, रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड से पाठ किए, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप। यह पाठ किए। पाठ करने के बाद शांति संदेश का प्रवचन गुरु महाराज की अमृतवाणी का पाठ पढ़ करके सुनाए। और सब उसमें मास्टर साहब सब आए थे, वो सब अपना अपना प्रवचन किए। प्रवचन करने के बाद भजमन सतगुरु किए, सतगुरु के बाद आरती की। जैसे आरती करते हैं तो श्री सदगुरु महाराज की जय हम लोग करते नहीं करते आरती में, बाद में आंख बंद कर देते हैं। जैसे आंख बंद किए, फिर आंख खोलते हैं तो वो वहां से उठ करके आए और रोते हुए कहने लगे, जखनी सब संतन की बड़ी बलिहारी कह लो, स्तुति जो शुरू कर लो, गुरु महाराज हे ये रास्ता कैले, टेढ़का लाठी रे हाथ में, टेढ़का लाठी रे हाथ में, स्तुति करे रहो, बीच उड़ा लाठी के खड़ा करके गाड़ के सबके देखे रहो, सबके देखे रहो। हम कहले गुरु महाराज ले बैठे ले कौन है, हमरा कहल चाह रही गुरु महाराज ले बैठे ले कौन है, जहना कह धीरेन्द्र, हमर मुँह के आवाजे बंद रह गए। श्री सदगुरु महाराज की जय। मुंह के आवाज बंद रहे। ओकर बाद भेले कि हम उठ के जेबे कि गुरु महाराज है, इशारा करबे, दीवाल में जे सटल है सेट के बैठल है, सटले रह गए, उठे नहीं सके। श्री सदगुरु महाराज की जय। और गुरु महाराज तब तक खड़ा रहे जब तक आरती नहीं भेले, तब तक खड़े रहे। आंख बंद के लिए कन्हे गले कोई पता नहीं। श्री सदगुरु महाराज की जय। ऐसे हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु सबको देखते हैं। यहाँ नहीं है सो बात नहीं है, यहाँ भी है। प्रत्येक सत्य में गुरुदेव मौजूद होते हैं, प्रकट होते हैं, और सब भक्त को दर्शन देने के लिए आते हैं, तो सब तो दर्शन कर नहीं पाते। श्री सदगुरु महाराज की जय। जिनको श्रद्धा है गुरु महाराज की तस्वीर को देखते हैं, और गुरुदेव सबका देख रेख करते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। और वो कहते थे कि हमको जो है गुरुदेव स्वप्न में भजन भेज दिए, नाम दान हमको दिए, भजन भेज, वो कहते थे। और वो बड़ा सपने में गुरु महाराज भजन भेज दिए। ऐसे ऐसे गुरु के दुलारे हैं जो गुरु उनको दर्शन दे। सच्ची घटना मेरे गांव की है। मेरे गांव में साप्ताहिक सत्संग हम लोग मंदिर में करते हैं, 2 साप्ताहिक चलता है। ये जो साप्ताहिक सुना है शनिवार का, उदाकी सुगम क्षेत्र का जो भ्रमणशील सत्संग होता था, संयुक्ता जाती थी। श्री सदगुरु बराबर जाए हो जैसे देखियो, बराबर उधर किशुनगंज में शिव शंकर बाबू जब रहते थे वहाँ, मौसी रिया की दीदी मौसी के साथ बराबर सब सत्संग।
उस क्षेत्र में सब दिन सत्संग होता था। हम लोगों को हिस्सा मिला था शनिवार का, लक्ष्मीपुर के लिए शनिवार मेरे गांव में, रविवार उदाकिशोर सत्संग मंदिर में, सोमवार को एक हैं डोभी दास जी वहाँ उनके यहाँ, मंगलवार नरसिंह बाबू के यहाँ, बुधवार उदय की माँ है फिर उनको उनके यहाँ, उसके बाद सत्यनारायण बाबू के, बृहस्पतिवार को गौरी शंकर चौधरी के यहाँ, और शुक्रवार को पलटू दास का होता था। श्री सदगुरु पलटू प्रत्येक दिन सब बटा हुआ, एकदम बांटा हुआ था। अब तो सत्संग अभी भी चल रहा है, उतना जोर शोर से नहीं, लेकिन सब दिन होता है। अब जो हम लोग मंदिर में रविवार गांव में मंदिर जो सत्संग मंदिर बना उसमें रविवार को करते हैं, अब भ्रमणशील घूम घूम के करते हैं। भ्रमणशील दो साप्ताहिक चलता है। रविवार को मंदिर में और सोमवार को घूम घूम करके जो लेते उनके यहाँ कर देते हैं, और जिनको है कि मंदिरे में करेंगे तो मंदिरे में कर देते हैं। तो मंदिर में सत्संग करने के लिए जा रहे थे। एक फुलौत का युवक था जो मेरे गांव में पढ़ाने का काम करते थे। हरिहर साहब कॉलेज में पढ़ते थे और ट्यूशन पढ़ाते थे मेरे गांव में। हम सब गुरु महाराज का रचित पुस्तक लेकर के जा रहे थे मंदिर में, साप्ताहिक सत्संग करने के लिए जा रहे थे। वो रास्ते में मिल गए और एकाएक क्या कहते हैं, बाबा हम तो गुरु महाराज के नहीं देख लिए, कहें रे गुरु महाराज हम नहीं देख ले। रास्ते में उनको हम बताते हुए जा रहे हैं। गुरुदेव लाल वस्त्र पहनते थे, जाड़े के समय में मोजा भी पहनते थे, टोपी भी पहनते थे, काला चश्मा पहनते थे। गुरुदेव का हाथ बहुत बड़ा था, हाथ बड़ा था, और यहाँ जो हमेशा चमकते रहता था, चमकते रहता था, चमकते रहता था। कभी कभी गुरुदेव का पाँव फूल जाता था। उनको हम बताते हुए जा रहे हैं। जैसे मंदिर प्रवेश किए, मंदिर प्रवेश करने के बाद जैसे स्तुति किए, स्तुति के बाद रामायण जी का पाठ किए, और उसके बाद महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश जो है पूज्यपाद भगीरथ वार लिखे, गुरुदेव का संक्षिप्त परिचय है ना, वही पढ़ करके हम उनको सुना रहे हैं। वो क्या कहते हैं, बाबा देखियो गुरु महाराज कुर्सी पर बैठल चाहे, देखियो श्री सदगुरु महाराज की जय। है, देखियो गुरु महाराज बैठल चाहे, देखियो यहाँ चरण सागा में, है देखियो, है देखियो, है देखियो। वो तो देखे, हम तो नहीं देखे। श्री सदगुरु महाराज की जय। हम तो बराबर गुरुदेव का दर्शन करने की कृपा कर, वो नहीं देखे। उनके अंदर उतना प्रेम था, व्याकुलता थे कि गुरुदेव उनको प्रकट हो करके कहते है देखिए, है देखियो गुरु महाराज के चरण देखियो, है देखियो पाँव खोलल है, देखियो, है देखियो, कुर्सी पर बैठे देखिए। धारा प्रवाह सुबह है। संत कबीर ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे के लाश में, खोज हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। गुरुदेव दर्शन देते हैं, और गुरुदेव ने कहा सबको एक साथ, कोई आगे कोई पीछे। मेरे संग रहने वाले कधो गति नहीं होती, मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दूं। मैं अपने यहाँ सत्संग कर रहा था, फागुन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी होता है, जिसमें होता है धुर खेलने होता है। किसले जी सबको मंगाए थे, गायक सब। चतुर्दशी को सत्संग किए, और सुबह को जिस दिन होली है प्रातःकालीन सत्संग किए।
और सत्संग करने के बाद शांति संदेश का पाठ सुनाए और सुना करके गुरुदेव का संस्मरण जो सुना रहे थे अभी भी कुलो चौधरी जी। और जैसे आप लोग देखे होंगे चैतन्य महाप्रभु भी प्रभु कैसे नहीं करते हैं ऐसे, वैसे उठ करके खड़े हो गए ऐसे करते हैं और कहते हैं देखो गुरु महाराज के श्री सतगुरु गौछी सत्संग मंदिर में जे गुरु महाराज के हाथ में टेढ़का लाठी छे वह लाठी लेकर खड़ा छे, है देखो है देखो है देखो श्री सतगुरु वो देखे। इससे होता है कि गुरुदेव प्रत्येक सत्संग में आज वो भक्त हैं, जब कभी चर्चा करते वो रोने लगते हैं श्री सतगुरु उनको दर्शन। उदा किशनगंज से पूर्व एक बस्ती है पकरिया, वहां गुरुदेव का दर्शन हमको 1979 में हुआ था। 1979 में श्री सतगुरु महाराज की जय। 1979 में वहां दर्शन किए थे और एक दर्शन उनका हुआ था 1973 ईस्वी में वहां के 73 ईस्वी में दर्शन हुआ था पकरिया में। वहां से फिर किशनगंज में 1979 में किए। तो गुरुदेव का पदार्पण जो है पकरिया बस्ती बराबर होते रहता था, बराबर। एक गृहपति उनको मंगाए अपने यहाँ सत्संग करने, जैसे हम लोग सत्संग करें ना, आज कर है जन्मदिन के अवसर पर, राजा कुमार का जन्मदिन है और उस जन्मदिन के अवसर पर सबके जन्मदिन, सबके छठे शिला, सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर सत्संग नहीं होता। जैसे गुरुदेव को वहां पदार्पण हुआ, गुरुदेव के लिए जो निवास दिया गया, निवास स्थान दिया था, उसमें नहीं जाकर के गुरुदेव चले गए बगीचा। अब बगीचा जैसे गए, एक खैर का गाछ है अभी भी मौजूद है श्री सतगुरु महाराज की जय। खैर के गाछ को पकड़ लिए, अब पकड़ करके गुरुदेव रोने लगे। तब तक तो सब वहां चले गए। गुरुदेव जो रोने लगे, सब उनके साथ में रो रहे हैं और सब रो करके कहते गुरुदेव को कष्ट हो गया इसलिए तो रो रहे हैं। हुजूर आपके लिए वहां व्यवस्था किया गया था, आप यहां करके वृक्ष को पकड़ करके रो रहे। गुरुदेव कहते देखिए इस वृक्ष को नहीं काटिएगा, अपने आप सूखेगा। सूखने के बाद इस लकड़ी को हवन कर दीजिएगा। यह मेरा भक्त है सुखारी दास, बनवारी दास श्री सतगुरु महाराज। एक ही वृक्ष है, एक डाल है सुखारी का, एक डाल है बनवारी का श्री सतगुरु महाराज। मतलब दोनों भाई में बहुत प्रेम था। गृहपति सब रोने लगे। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी सत्संगी थे, कोई कहते दादाजी, कोई कहते पिताजी सत्संगी थे, तो वो खैर बन गए। तो गुरुदेव कहते हैं देखिए इनके मन में बराबर होता था कि खैर का वृक्ष लगाना चाहिए, खैर का वृक्ष लगाना चाहिए। अंत समय में भी वही याद रहा और जहां उनका दाह संस्कार किया गया था, उसी जगह जो है, उसी जगह एक वृक्ष है अभी भी। धीरे धीरे सूख, इसको नहीं काटिएगा। जिस डाल पर, जिस वृक्ष पर गुरुदेव का हाथ पड़ गया, उसका कभी अमंगल होगा, उसका मंगल होगा, मंगल। ऐसे हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं, वृक्ष के रूप में शीश चले गए तो वहां जाकर के उद्धार करो। अभी भी युकुको फ्यूस्ता को, जापान की रहने वाली है युकुको फ्यूस्ता, डॉक्टर नागेश चौधरी नागेश उनको चिट्ठी लिखे थे। फ्यूस्ता बहन, कुप्पा घाट जो है कुरु तीर्थ है, गुरुदेव का तपोभूमि है, यहां आना चाहिए। कम से कम साल में आपको एक बार आना चाहिए।
युकू को फ्यूसा चिट्ठी में लिखते हैं, भाई डॉक्टर नागेश चौधरी नागेश, आप सत्य कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं, आने के लिए आना चाहिए, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? जिधर नजर दौड़ाती हूं सामने में सदगुरु प्रकट हो जाते हैं शरीर लेकर के। श्री सद्गुरु अभी भी शरीर लेकर के गुरुदेव वहां या हमेशा टहलते रहते, हमेशा टहलते रहते, हमेशा गुरुदेव को देखती। ऐसा कोई पल, कोई समय नहीं जिसमें गुरुदेव शरीर लेकर के नहीं टहलते, टहल रहे। करो तो क्या करो? श्री सदगुरु महाराज की जय। जब युकू को फ्यूस्ता को गुरुदेव का दर्शन वो पहली बार किए थे, और गुरुदेव तो कई बार उनको स्वप्न में दर्शन दिए, स्वप्न में दर्शन दिए तब उनको मंगाए। और जैसे फ्यूस्ता गुरुदेव को प्रणाम करती हैं, गुरुदेव ने कहा फ्यूस्ता जी आप बहुत विलंब कर दिया, आपसे बहुत काम हमको करवाना है, कोई परिचय नहीं है। श्री सदगुरु महाराज की जय। गुरु शिष्य का एक जन्म का परिचय है, गुरु शिष्य का तो कई जन्मों का, कई युगों का संबंध है, कई युग का। आपसे बहुत काम हमको करवाना है। उसी समय उनको भजन भेज दिए। भजन भेज देने के बाद जैसे युकू को फ्यूस्ता ध्यान बैठती है, कई घंटे बैठ गई। आप लोग जानते होंगे श्री सदगुरु महाराज की जय। क्या देखा आपने, क्या देखा? जो जो देखे सब सदगुरु को बता दिए। आप जाइए, प्रचार कीजिए, जब कभी भी आप याद करेंगे मैं वहां मौजूद हो रहूंगा, मैं मौजूद रहूंगा वहां। एक समय की बात है, युकू को फ्यूस्ता ध्यान करने के लिए एक कमरा, एक रूम, कोठरी बना रहे थे ध्यान करने के लिए, साधना करने के लिए सबसे उत्तम जगह कौन होगा? उसमें क्या किए, मंगाए किनको? मिस्त्री आए मकान बनाने के लिए। एकाएक युकू को फ्यूस्ता के मन में हुई, आज अगर गुरुदेव रहते तो मैं एरोप्लेन से, कुप्पागार से जापान यहां मैं लाती, गुरुदेव को लाती और उनसे प्रार्थना करती, हुजूर ध्यान भजन करने के लिए सबसे उत्तम जगह कौन होगा? गुरुदेव जहां इशारा करते वहीं बताते। लेकिन आज हमारे गुरुदेव शरीर में नहीं है। इसी तरह तो सोच रही है। उसी समय एक गैरिक वस्त्रधारी छड़ी लाठी लेकर के, छड़ी लेकर के टहलते हुए आए और कहने लगे फ्यूस्ता जी आप क्या सोच रहे हैं? आप क्या सोच रही हैं? ध्यान करने के लिए कौन सा उत्तम जगह होगा? 3 बार छड़ी बजा रहे, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां बनाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। फ्यूस्ता जी मिस्त्री को लगवा दिए, कहते यहां बनाइए। लेबर सब काम करने लगे। जिस तरह भगवान श्री राम का दर्शन मां कौशल्या करते थे, उस समय सब याद है। फिर क्या करते थे? माया का पर्दा डाल दिए, तो याद था कि ये परमात्मा है, मेरे राम, मेरा पुत्र परमात्मा है। मां यशोदा को कभी पता चला कि ये मेरे पुत्र जो है परमात्मा है, कृष्ण। याद है, फिर ले लेते थे। ठीक उसी प्रकार फ्यूस्ता जी को कोई पता नहीं चला। जब काम हो रहा तो बहुत देर के बाद फ्यूस्ता जी के मन में हुआ, हम तो बाबा को बैठने तक के लिए भी नहीं कहे। जो बाबा कहे कि यहां होगा, यहां होगा, कौन बाबा थे? जब बहुत देर के बाद खोजवाए, जब नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। पूछते थे इधर कोई बाबा गए हैं, इधर बाबा के दूर, कहीं कोई। अरे वो तो
उसमें पूछता जो कि का स्मरण, वो हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु थे जो कहे थे आप जब कभी भी आप याद करेंगे मैं मौजूद हो जाऊंगा। इतने बड़े हमारे सामर्थ्यवान से 3 लोक 9 खंड में गुरुते बरा न कोई, कर्ता करे न कर सके गुरु करे ते हो, राम कृष्ण सो को बरो तीनों तो गुरु किन्न, 3 लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। इंदौर की घटना, इंदौर की आप लोग जानते होंगे। इंदौर की लड़की थी, उनकी शादी हुई थी अरजपुर भिट्ठा जो मधेपुरा जिला में पड़ता है, चौसा से पूरब। लड़की जब ससुराल आई तो घर में है गुरुदेव का तस्वीर लिखा हुआ, सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज। हम लोग सब रूम में दे देते हैं, न देते हैं, गेट पर देते हैं। वो देख रही है कि किनका तस्वीर है इसमें, तो ये तो राम का भी नहीं है, कृष्ण का भी नहीं है, भगवान शिव का भी नहीं है, लेकिन मैं सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज लिखा हुआ है। अपने पतिदेव से पूछते कि किनका तस्वीर है, उनके पतिदेव कहते मेरे आराध्य देव, मेरे इष्ट है, मेरे गुरु, हर जगह इनका तस्वीर है। इनसे होता क्या है? उनके पतिदेव कहने लगे ये संसार में ये सामर्थ्यवान सदगुरु है, सब कुछ देने वाले हैं, सब कुछ जो चाहना जो कामना करेंगे सब पूरा करेंगे। विपत्ति में अगर कोई मददगार नहीं होता तो ये मदद करते हैं। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस दिन करिए सेवे, अपने पत्नी को बता रहे हैं। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हिक नाम में लेब है। मात हूँ तय बड़ी छोह करने तय, पिता हूँ तधिक भलाई है, कुल मालिक हूँ तय बड़ी कृपा धारे, गुरु समनाही सहाय है। तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित पर तर नाही है। निज दिन चरण शरण में रहिए और न आन उपाय है, जो गुरु कृपा तनि विचारे मिटे कल्पना सोगे, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तजी और न चित बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरि चित्त है। तब तक उनके सास ससुर भी आ गए। ये पति पत्नी में जो वार्तालाप कर रहे थे इसे होता क्या है, तो पति कहते बहुत बड़ा विपत्ति में मदद करते हैं। उनके सास ससुर भी सुन लिए, वो भी पतोह को समझाने लगे ऐसे हैं वैसे हैं। गुरुदेव का यशगान गुणगान कर रहे हैं। जब वो नैहर जाने लगी, उनके सास ससुर पति महर्षि में ही पदावली दी, शांति संदेश दिए, सत्संग योग दिए, रामायण दिए, एक गुरुदेव का सुंदर सा पावन तस्वीर फोटो दिए। कहा जिस कमरा में आप आराम करोगे उसी कमरा में रखना है तस्वीर को। सोने के समय प्रणाम करके सोना है, कहीं बाहर जा रहे हैं तो प्रणाम करके बाहर जाना है, आए तो प्रणाम करके रूम में प्रवेश करना है। वो गए तो अपने कमरा में लगा दिए। अब उनके माता पिता कहते कि इनका तस्वीर, कहा एक गुरुदेव का, मेरे पति जो है, मेरे सास ससुर हैं, उनके गुरु हैं, तो मेरा भी गुरु है। संजोग से एक दिन की बात, उनके पेट में असह्य दर्द, बहुत दर्द हुआ। रात्रि का 12 बज गया, अंधेरी रात है, जोरों की आंधी चल रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। जब पेट में दर्द उठा न, माँ माँ बाबूजी बाबूजी पुकार रहे, कौन सुनेंगे? माता पिता दूसरे कमरे में, और जार बेजार हो रहे। जब उनकी आवाज को कोई नहीं सुने, उसी समय याद आया कि मेरे पतिदेव, मेरे सास ससुर कहा करते थे अगर विपत्ति में कोई मदद नहीं करता तो सामर्थ्यवान सदगुरु मदद करते हैं। उसी से उनको याद आए, आद आई, कहने लगे
मेरे सास ससुर पति कहा करते थे, विपत्ति में आप मदद करते हो। जिंदगी के पहला सीढ़ी पर मैं अपना पांव रखी हूं, पहला सीढ़ी है मेरी, पांव रखी हूं। मेरे माता पिता तो सुनते ही नहीं है, सास ससुर तो यहाँ है ही नहीं, पति भी नहीं है। कहते आप मदद करते हो तो अब हमारी मदद कब करोगे? कोसा पेट में दर्द हो रहा है। एकाएक किवाड़ खुलता है। श्री सदगुरु महाराज की जय। पावन तस्वीर जो है, तस्वीर से जैसे फरिश्ता नीचे उतरता है, गुरुदेव वहां से छड़ी लेकर के प्रकट हो गए और कहते बेटी कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है? उनके मुख से कोई आवाज नहीं, हाथ ऐसे इशारा किया। और गुरुदेव जैसे छड़ी को घुमाते हैं, गहरी नींद में सो गई। श्री सदगुरु महाराज। गहरी नींद में सो गई। जब सुबह हुआ, किवाड़ खुला हुआ। उनके माता पिता आए, कहा किवाड़ खुला हुआ, क्या बंद नहीं की थी? कहा बंद तो की थी, मेरे पेट में उससे दर्द हो रहा था, आप भी नहीं आए, कोई नहीं। गुरुदेव किवाड़ खोले, फोटो से तस्वीर से गुरुदेव निकले, छड़ी को घुमाए, फिर आप मेरा पेट का दर्द ठीक हो गया। श्री सदगुरु महाराज की अपने जय। पति को फोन की, सास ससुर को फोन की। इतने बड़े हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु, भजमन सतगुरु दयाल काटे जम जाल। आप लोग जानते होंगे सच्ची घटना, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बाबा को, वो जा रहे थे कहीं सत्संग में, श्री सदगुरु महाराज जी। बस से जा रहे थे, बस पर बाबा खड़े हैं, बाबा खड़े। खड़े हैं। एक बच्ची जो है, बच्ची बाबा को देख रहे हैं, बाबा। अब बच्ची दूसरे के, अपने माता पिता के ऐसे चिपके। बॉस इतना बड़ा खाई में गिरा कि बाबा जो चले गए गड्ढा में, गए गड्ढा में चले गए, और उसके साथ वो बच्ची भी बाबा के पास चली गई। बाबा उनको पकड़ लिए, बाबा उनको पकड़ लिए, और जैसे देखते वह जो है पाइप ट्यूज होता है हवा वाला, वो कहां से आ गया वहां? श्री सदगुरु महाराज जी। अब बाबा उनको फंसाए, बच्ची को दे दिया। 1000 फीट गड्ढे कहिए नीचे में। कुछ देर के बाद जब आंख बाप निकलेंगे कैसे? तो निकलना बड़ा मुश्किल है। और जैसे आंख बंद के अपने सामर्थ्यवान सदगुरु को याद करते हैं, वो गड्ढे में नहीं, ऊपर में है। श्री सदगुरु महाराज की जय। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरान को, करता करे न कर सके गुरु करे ते होए, राम कृष्ण सो को बरो, तीनों तो गुरु किन्न, 3 लोक के वे धनी जो गुरु आज्ञा देन, करण हार करण आधार सदगुरु दिरनावा। भगवान श्री राम कहते, आप लोग जानते होंगे। गुरुदेव एक बार कहते हैं, यो बड़ा भुट्टा खाए के मन करे छे। आप लोग जानते हैं श्री सदगुरु महाराज की जय। भुट्टा खाए के मन करे छे, भुट्टा खेतिए। कोई कहते भुट्टा तो होगा नहीं, भाई भुट्टा कहाँ से आया? उन्हीं में से कोई सेवक कहते हैं कतो भुट्टा नहीं छे, तो गुरुदेव केना कहै छे खाए के मन करे छे? भेजे कौन जाएंगे? तो केदार बाबा गए, केदार बाबा भागलपुर में खोजे नहीं मिले, आगे बढ़े वहां नहीं मिले, फिर आगे गए वहां नहीं मिले, बहुत दूर गए तो देखते हैं एक जगह भुट्टा रखा हुआ। अब भुट्टा लेकर के जो आ रहे थे, भुट्टा लेकर जो आ रहे थे, गाड़ी जो है पलटी, मतलब पलटी खाएगी तो 1000 फीट गड्ढे में जाएंगे। और उस समय गुरुदेव अपने निवास में थे। गुरुदेव क्या कहते? गिरी 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 तय, गिरी 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 तय, गिरी 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 तय। छड़ी को दीवाल में, लाठी को दीवाल में सटा दिए, दीवाल में सटा दिए। किसी तरह अब तक
कैसे बच गया गाड़ी, अब देखते हैं ऐसे हैं श्री सदगुरु महाराज की जय। वहां से जैसे आए भुट्टा लेकर के आए, केदार बाबा कहते हैं हो बाबा भगीरथ बाबा आए तो गुरुए महाराज हमर रक्षा कल के की बोलो, कल के गाड़ी पे जाबे गाड़ी ना पलटी खाए गेले, कुछो सहारा नहीं छे हो, आ गिरले किया न केना केना के लिए यार। तब भगीरथ बाबा कहते हैं देखो अभी गुरुदेव जी छे लाठी सटेने छ तखनी जखनी गिरे रहो, हमरा का तो पता नहीं रहे है, देखो केना सटल चल छरले सटले छे, यहाँ लाठी सटाए छे दीवार में तो वहां गाड़ियों एना छे श्री सदगुरु महाराज की ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु। आप लोग जानते होंगे गुरुदेव जा रहे थे कहाँ, पंजाब की तरफ जा रहे थे, सत्संग करके जा रहे थे। गुरुदेव कई बार कहते हैं सब कोई एक कम बोगी में हो, सब कहते हैं हाँ एक में, केदार कहाँ है, गुरुदेव कहते केदार कहाँ है, केदार केदार बाबा तो दूसरे बोगी में छे श्री सदगुरु महाराज की दोसर जय। बोगी में छे केदार। केदार को मंगाओ, केदार को लाइए, केदार को लाइए। केदार को कैसे लाएंगे श्री सदगुरु महाराज की जय। लाएंगे तो सामर्थ्यवान सदगुरु लाएंगे। और आप लोग जानते होंगे ऐसा गाड़ी टकराई नहीं, दो गाड़ी आपस में टकराए, क्या हुआ वहां खून की धारा बहने लगी, बहुत लोग मर गए श्री सदगुरु। महाराज की जय। गुरुदेव कहते केदार केदार ठीक है कि नहीं, तो देखते केदार बाबा उसी कोना में घुसिया गए, उनको तो उठा करके गुरुदेव पहले से व्यवस्था कर दी श्री सदगुरु। केदार बाबा जब आंख खोलते तो कहते हम तो वही में रहिए, हमरा के लाभ लग श्री सदगुरु। ऐसे देखते हैं केदार बाबा जब कहते फूट फूट करके रोने लगे। 10 अक्टूबर 1977 नैनी स्टेशन पर। हाँ श्री सदगुरु महाराज की जय। इतने बड़े सामर्थ्यवान हमारे साथ सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्ते। गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा, में ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। साचा सतगुरु जे मिले सब साथ समारे, दादू नाव चढ़ाई करे ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म कर ले। आप लोग जानते होंगे एक बाबा के सेवक है कुप्पा घाट में थे श्री सदगुरु महाराज की जय। मोती बाबा, उनको भेजे कहाँ, बिहपुर, नारायणपुर बिहपुर लाए भूसा लाने के लिए, भूसा लाने के श्री सदगुरु भूसा लाने के लिए भेजे। जहां से गए, अब बहुत सेवक भी हैं, मजदूर सब भी हैं, ले करके क्या के भूसा नाव पर लाद लिए, लाद करके जब आ रहे थे बीच गंगा में जो है वह नाव फंस गए, दलदल में फंस गए। अब मोती बाबा के साथ में 40 सेवक हैं, कई जाला भूसा है, सब उस पर बैठ गए श्री सदगुरु। अब है कि अब तो दलदल में फंस गया, अब निकलेंगे कैसे। तो मोती बाबा क्या कहते, जब प्रयास के 4013 किए हैं, प्रयास के टच से मस नहीं हो रहा। मोती बाबा ध्यान में बैठ गए, ध्यान में बैठे तो प्रार्थना करते हैं। अब बीच बीच में क्या कहते हैं, हुजूर गुरु महाराज न इन्हें कर रही नहीं उन्हें करे रह लिए श्री सदगुरु। एते रहती थी ओठान व्यवस्था आराम कर दो खेतों, नहीं इन्हें कर रही नहीं उन्हें कर लिए, वो तो वहां के दर्शन नहीं है।
अब बीच में हमारे का फसल छिए हुजूर नहीं न करे रहिए न उन्हें करे लिए, यही जाप चल रहा है श्री सदगुरु और लोगों को भी करे। रात तो हो गई, एकाएक क्या करते लगता है कि कोई गिर गया, तो मोती बा कहते हैं हो देखो अपन कोई तो नहीं गिरले एठा सबको उठाए, तो सब कहते गिनती किए तब सब वही है। सब कहते बाबा कथी तबाह करे छो सुतो न, अब काल ले जे हेते देखल जेते, अब बीच बीच में जगा दे छो। वो सो गए, कहते हुजूर नहीं न करे रही नहीं न करे। फिर देखते हैं पानी को छबर छबर कर रहा हे हो लाए छे नाव भसिया रहे छे, पानी छबर छबर करे छे। सब कहते मछली हेते बड़का मछली बोचार हेते, सुतो रहे तो पकड़ लेता श्री सदगुरु। फिर सो गए, क्या देखते हैं कि नाव जो है अब जो है भसिया हे देखो नाव भसियावे छे हो, उठेल के उठाते हैं लावे छे नाव भसियावे छे। कल के 40 आदमी जोर लगेलिए नाव भसेबे न कर, वना बिना जोरे लगल भसियावे छे तो नाव भसिया रहा श्री सदगुरु। नाविक जब थाते तो था पानी है लेकर के चल दिए उस पार किनारे के, सब भुस्सा को रखे ढो करके। इनके मनवा के गुरु महाराज को जाके कहेंगे कि हुजूर एना ना नौ फंस गए। फिर भेले, फिर मन में हुआ भूसा लागल छे, गुरु महाराज के की जेबे अखरी प्रणाम करे ले, स्नान करके तब जेबे कहे स्नान करके ध्यान करे छे तब जाके कहबे। स्नान किए ध्यान किए, ध्यान में क्या कहेंगे जल्दी से कहना गुरुदेव। जैसे गुरुदेव के पास गए तो सेवक सब गुरुदेव को दर्द निवारक महलम से मालिश कर रहे थे, मालिश कर रहे थे ऐसे ऐसे पैर को पूरा मालिश कर रहे। मोती बाबा कहते हुजूर के की भए गेले, एने वैसे बोलते रहे हुजूर के की भए गेले। गुरुदेव कहते हुजूर के की हेते, हुजूर नहीं न करे रहली नहीं न करे उ न करे रहली। अब तो चरण पकड़ लिए हुजूर, हमरे जे नाव पर फंस गेल कहलके तय किए हेते श्री सदगुरु महाराज की नहीं न करे रहलिए नहीं न करे रहली। मोती वारों में ऐसे हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ हैं गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मतलब मोक्ष तक देने वाले हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। इसके लिए कर्णधार सदगुरु दिरनावा, उसके लिए गुरु चाहिए। कर्णधार सदगुरु दिरनावा दुर्लभ सात श्लोक परिपावा। ऐसे दुर्लभ सात समाज को पाकर जो पार होने की युक्ति नहीं लेता, जो न तरे भवसागर नर समाजस पाय, अशोकृत निंदक मनमति आत्म हन गति जाए। जौ पर लोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहा हो, सुलभ सुखद बारग ये भाई भगति मोर पुराण श्रुति गाये, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बेनु सत्य संगन पावे प्राणी औरों एक गुपुत मत, सब है कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। उसके लिए मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करना पड़ेगा। ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर अस्थिर रहे तम बिचहिम फाटी हो, खूले रा आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धस धाय के निर्खत बैराटी हो, धुर धुन गहे लही परम पद बंधन ले हो काटी हो, संतन के रिया राज रहे भिख भ्रम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन ही भ्रम काटी हो। आवागमन के शक से छुटकारा पाना चाहते तो सत्संग नित और ध्यान नित करें, ये लोग परलोक मंगल में होगा। भगवान श्री कृष्ण की अमृत में वाणी है, निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमारास महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो
बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ कि बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार शब्द कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पूरा सदगुरु महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागे होंगे। आज का सत्संग है जन्मदिन के अवसर पर हो रहा है। गृहपति की जो चाहना है, जो कामना है, रामचरितमानस बाल कान माया है। मति की रति गति भूत भलाई, जब यही जतन जहाँ यही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोकों वेदना अनुपाओ। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से वह जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। गृहपति की जो चाहना है, कामना है, गुरुदेव आप उनको पूरा करेंगे। ये तमाम भक्त के भी मनोकामना को आप पूरा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज।